हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12th कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। थ्योरी क्लास में जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में अपलोड किए थे। आज नेक्स्ट वीडियो है, इसमें भी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही लिए। जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इससे ही आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। डेली ऑनलाइन क्लास वीडियो अपलोड की जाती हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की थ्योरी चल रही है और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी चल रहा है। तो दोनों चीजें डेली अपलोड होती हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी ये चैप्टर है हमारा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, इनके एग्जांपल देना। करंट एसेट्स, सिंपल करंट एसेट्स दो तरह की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। अब करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर जिनका पैसा हमें मिल सकता है, ठीक है ना, 1 ईयर, जिसे हम बोलते हैं ना कि उस एक साल में ही वो कैश में कन्वर्ट हो जाए या उसको तुरंत हम बेच सकते हैं, उसको बेचकर पैसा मिल सकता है एक साल के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within 1 year। मतलब एक साल के अंदर अंदर उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है करंट एसेट एक साल के अंदर अंदर। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा, तो फाइनेंशियल ईयर की वो करंट एसेट्स कहलाएंगे जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैश में जिन्हें कन्वर्ट किया जा सके, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए वो। तो तुरंत ना हो तो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, क्या एग्जांपल है? कैश एट बैंक, बैंक में अगर हमारा पैसा है तो वो हमें करंट एसेट है। कैश इन हैंड, अगर हमारे पास कैश है तो वो करंट एसेट है। स्टॉक, स्टॉक जनरली विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना हुआ होता है। बिल्स रिसीवेबल, जो बीआर है, हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा था उस पे हमने बीआर लिखे हुए हैं और एक्सेप्ट होकर हमारे पास आ गए हैं बिल्स रिसीवेबल। पहले हमारे में पढ़ा था हमने बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन इट। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? करंट एसेट्स। तो क्या हुआ? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। वो करंट एसेट जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एक साल के अंदर अंदर, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स? अभी हमने पढ़ा कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स जनरली परचेज की जाती हैं प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए मीनिंग का मीन ये हुआ कि जिसको हम सेल के लिए मतलब बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। बेचने के लिए इन द सेंस ये है कि हम उससे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक हम उसको प्रोडक्शन करके उसको सेल रीसेल करते हैं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको गुड्स बनाकर सेल करते हैं। तो ये करंट एसेट्स होती हैं जो हम उसको आगे चल के सेल कर देते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये जनरली यूज की जाती है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। पढ़ लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स, एक मिनट, चलिए। Fixed assets or non-current assets are those assets which are purchased with the objective to use them in carrying out production। ये देखिए ये लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट वो एसेट्स हैं जिसको खरीदा गया है किस उद्देश्य के लिए? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। जैसे हमने मशीन खरीदी, मशीनरी परचेज की, प्लांट परचेज किया, तो इसका परचेज क्यों किया गया है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है खरीदने का? कि इससे प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसको बेचा नहीं जाएगा। मशीन हमने खरीदी तो उसको बेच नहीं रहे हैं, उससे यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are purchased with the objective to use them in carrying out production. These are those assets which are not purchased with the purpose of resale। ये जो एसेट्स होती हैं इनको खरीदने का मकसद जो है, जो मोटिव है, वो रीसेल करना नहीं है। मतलब क्या लिखा हुआ है? दीज आर दोज एसेट, ये वो एसेट्स हैं जिसको परचेज उस पर्पस के लिए नहीं किया गया है कि उसको बेचा जाए, रीसेल के पर्पस से इन्हें हमने नहीं खरीदा है, वो हमें क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। क्या एग्जांपल है? द एसेट्स इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट में क्या क्या इंक्लूड होती हैं?
बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, मशीन फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, लैंड फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल भी फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, मैंने अभी बताया था, इससे पहले मैंने मल्टीपल चॉइस की क्लास ले रहा था, उसमें मैंने बताया था कि गुडविल जो है वो फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, प्लांट, पेटेंट, व्हीकल्स, ये सभी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको परचेज, जिनको खरीदने का जो उद्देश्य है, जिनको ऑब्जेक्टिव है परचेज, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है परचेज का वो है प्रोडक्शन। ठीक है ना, और इन एसेट्स को हमने रीसेल के लिए नहीं परचेज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स, अभी बात कर रहा था मैं इसकी, इसी क्वेश्चन से पहले भी बात कर रहा था कि इंटेंजिबल एसेट्स, जो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, ऐसे एसेट्स जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, वो होती है इंटेंजिबल एसेट। पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल देना है हमें। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ऐसी एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे गुडविल है, गुडविल इसका सबसे मेन एग्जांपल है। गुडविल को ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है ना, हाँ लेकिन महसूस कर सकते हैं कि गुडविल, अब महसूस करने का वाला मैटर ये है कि गुडविल एक रेपुटेशन है, एक नाम है कंपनी की या फर्म की, एक ऐसी गुडविल है जिसको हम ये तो देख सकते हैं कि हाँ इसकी गुडविल इतनी है, इसकी गुडविल इतनी है, हम इसको वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको देख और छू नहीं सकते। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ना तो उसको छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट ईटीसी आर एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, पेटेंट मतलब किसी चीज का हमने पेटेंट करा लिया, कोई हमने हमारे प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया, नाम का पेटेंट करा लिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, सॉफ्टवेयर जो है उसको छू नहीं सकते, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है तो वो एक हार्ड कॉपी में नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कोई चीज नहीं है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर में इनबिल्ट है, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट, कॉपीराइट भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, आर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करेंट एसेट्स, तो इंटेंजिबल जो एसेट्स है वो नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है ना, करंट एसेट्स नहीं होती। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ये सिंपल सा रहेगा आपको याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज, गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, जैसे अभी हमने करंट एसेट्स पढ़ा था जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर करना होता है, उनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। देख लेते हैं, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, करंट जो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी ऑफ द कंपनी व्हिच आर पेबल विद इन 1 ईयर। देखिए, करंट लायबिलिटी कंपनी में वो लायबिलिटी है जिनका पेमेंट हमें, जो पेबल होती है 1 ईयर में, 1 साल के अंदर उनका पेमेंट हमें करना होता है। जनरली these are those liabilities which are due against purchase of raw material और creditor of supplier। देखिए ये लायबिलिटी कब बनती है, जैसे हमने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया या किसी से हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है ना, तो जो सप्लायर है उसको पेमेंट देना है, तो जो ऐसे सप्लायर होते हैं, ऐसे क्रेडिटर होते हैं, उनको हमें 1 ईयर के अंदर ही पेमेंट करना होता है। तो ये जनरली करंट लायबिलिटी कैसे बन जाती है कि रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, स्टॉक परचेज किया जा रहा है, तो ये रॉ मटेरियल स्टॉक जो परचेज कर रहा है उनका पेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर ही करना रहता है, तो ये करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, तो जो 1 ईयर के अंदर जिनका हमें पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। जनरली these are those liability which are due against purchase of raw material और creditor of supplies। तो सप्लाई मतलब होता है जो भी चीजें परचेज की जाती हैं बिजनेस में, उनके जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है, तो ये क्रेडिटर तब बन जाते हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी जो भी चीजें हमने परचेज की है बिजनेस में, तो वो हमें उनका पेमेंट उसी विद इन 1 ईयर में करना होता है, तो ये चीजें करंट लायबिलिटी में आती हैं। दे इंक्लूड बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल मैंने अभी आपको बिल्स रिसीवेबल समझाया था कि बिल्स पेबल क्या है, हमने जैसे गुड्स परचेज किए, ठीक है,
और उसका पेमेंट करने की जगह पे हमने क्या किया, कुछ टाइम लिया, तो उसने हमारे हम पर एक बिल लिख कर दिया, बिल ड्रॉ किया और हमने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बिल जो है वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगा। अब इसके बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, 5 मंथ हो सकता है। तो इन मंथ में हमें इसका पेमेंट करना देता है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स हैं। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ऐसा एक्सपेंस है जो हमारे 1 ईयर के हैं जिनको हमें पे करना है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लास्ट ईयर के कुछ खर्चे बचे हुए थे जो हमने पे नहीं किए थे, तो इस साल हमने पे किए। ये इस साल के जो खर्चे हुए हैं वो दिए नहीं है हमने, वो आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे, ठीक है ना। अनपेड जो एक्सपेंसेस रह जाते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, जिनका हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है, वो करेंट लायबिलिटी होती है। जनरली दीज आर दोज लायबिलिटी विच आर ड्यू अगेंस्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये इससे बन जाती है कि रॉ मटेरियल परचेज करने से, सप्लाईज के क्रेडिटर्स को पेमेंट देने से, इनमें बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप पढ़ते रहिए इन्हें और बार बार इनके प्रैक्टिस कीजिए। आप, मैंने बोला है आपको थ्योरी क्लास में 3 या 4 बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर, नए क्वेश्चंस लेकर। आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब पर। थैंक यू एंड गुड बाय।